अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि सब अपने घर में खैर खैरियत से होंगे। नाउ बच्चे, टुडेज़ आर 6 लेक्चर इन क्लास 4। ठीक है ना, ये आपकी मैथमेटिक्स की बुक है और आज हमारा 6 लेक्चर जो है वो है। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर जो है वो 6 लेक्चर है एंड दिस इज़ योर मैथमेटिक्स बुक एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। अच्छा जी, प्रीवियस लेक्चर में ज़रा आपके साथ पहले डिस्कस कर लूँ कि आपका जो होमवर्क आपको मिला था, जितना आपके होमवर्क्स, आपके 5 होमवर्क्स जा चुके हैं। आप एक्सरसाइज 2.2 हमने कंप्लीट कर लिया, हम 2.3 पे आ गए हैं। आपका जो दिसंबर टास्क है बच्चे, आपने अपना सारा काम जो है ना वो कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको जो होमवर्क मिले हुए हैं आपने वो कंप्लीट करना है। वीडियोस जो है वो आपके लिए अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, यूट्यूब पे आपने जो है वो लिंक्स भी हमने आपको ग्रुप्स में शेयर किए हैं। आपको जो चाहिए आप ऐसा करें कि आप अपने जितना आपका प्रीवियस वर्क है, आप अपना प्रीवियस वर्क जो है वो कंप्लीट करके आएँ। जब इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे को जब आएंगे तो आपका मैथ्स का हर एक सब्जेक्ट का काम जो है वो कंप्लीट हो। ईच एंड एवरीथिंग आपकी कॉपी पे हो। जितने क्वेश्चंस आपके लिए मैडम ने रेड पेन से लिखे हुए हैं, लाइक डू दिस पार्ट, हर एक चीज़ मैडम ने आपके लिए मेंशन की हुई है। ठीक है ना, तो आपने अपना सारा काम, जितना भी आपको काम आपका प्रीवियस रहता है रिमेनिंग, आपने अपना काम कंप्लीट करना है। मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश, हिस्ट्री, उर्दू 6 सब्जेक्ट्स हैं एंड 6 के 6 बच्चे आपने जो है वो अपना काम कंप्लीट करना है। अब जैसे मैथ्स में हमने एक्सरसाइज 2.2 की है, मेजॉरिटी बच्चों ने जो है वो काम कंप्लीट नहीं किया। आपको वीडियोस जो है वो मिल गई हैं, वीडियोस को स्लोली पॉज करके आप अपना काम जो है वो कंप्लीट करें। मस्ट आपकी एक्सरसाइज 2.2 आपकी नोटबुक पे हो। हम जो है वो एक्सरसाइज 2.3 पे आ चुके हैं, हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट ली है। ठीक है ना, और आपका जो प्रीवियस वर्क है, जब आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे को जब आप आएंगे तो आपका काम जो है ना वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कंप्लीट हो। मस्ट आपका काम जो है वो कंप्लीट हो। अच्छा जी, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने स्टार्ट ली थी एक्सरसाइज 2.3। हमने जो है एक्सरसाइज 2.3 जो है वो स्टार्ट ली थी। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 हमने जो है वो स्टार्ट ली थी। प्रीवियस लेक्चर में आपको मैडम ने करवाई थी एक्सरसाइज 2.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा जी, मैं ज़रा HCF के बारे में आपसे फिर डिस्कस कर लूँ कि नाउ व्हाट इज़ मीन बाय HCF। अब हम देखेंगे कि आया HCF होता क्या है। ठीक है बच्चे, आपको मैडम ने तो प्रीवियस लेक्चर में बताया होगा कि आया HCF आपके पास क्या है। H स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट, C स्टैंड्स फॉर कॉमन एंड F स्टैंड्स फॉर फैक्टर। ठीक है, आपको नंबर्स गिवन होंगे, आपने उसका HCF फाइंड करना है, मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। फैक्टर्स तो हम फाइंड करते हैं, लेकिन उसमें आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, अब आपके पास टॉपिक क्या है? HCF है। मैं कहूँ कि आपके पास टॉपिक है HCF। मैडम ज़रा दोबारा आपके साथ जो है वो एक्सप्लेन कर लेती है। आपके पास है HCF। जब भी हम HCF केस का सोल्यूशन करते हैं, यू विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड साइड। हम एंड से स्टार्ट करते हैं, लाइक F स्टैंड्स फॉर फैक्टर्स। F किसको बोलते हैं? फैक्टर्स को बोलते हैं, मीन्स हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। एंड C स्टैंड्स फॉर कॉमन, क्लियर, एंड F स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट। मींस हमें जो है नंबर्स गिवन होंगे और हमने उसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। लेकिन जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं तो HCF जब आप स्टार्ट लेते हैं, HCF का सोल्यूशन यू विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड साइड, मींस F। आप सबसे पहले जो है वो फैक्टर्स फाइंड करोगे। जब आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे देन यू विल टेक कॉमन, फिर आप कॉमन लेंगे, देन आपके पास आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अच्छा जी, अब हम अपने पार्ट की तरफ आते हैं। मैडम स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्लोली एक स्टेप आपके लिए करेंगी। नाउ लुक एट द बोर्ड। हम जो है वो नाउ आप देखें, अब आपके पास जो है पार्ट नंबर 4 है ना, पार्ट नंबर 3 तक मैडम जो है वो डन कर चुकी थी। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। ठीक है, आपके पास पार्ट नंबर 4 है 28 एंड 42। आपने इसका HCF फाइंड करना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप कहाँ से स्टार्ट लोगे? आप सबसे पहले क्या करोगे? आप सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड करोगे, F फाइंड करोगे ना, F मीन्स फैक्टर्स। आपने सबसे पहले जो है वो फैक्टर्स फाइंड करने हैं। पहला नंबर आपके पास क्या है? दैट इज़ 28। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले जो है आपने मस्ट जो है वो डेट डालनी है। नाउ टुडे इज़ 18/12/2020, क्लियर। सबसे पहले आप क्या डालोगे? सबसे पहले आप डेट डालोगे, बच्चा आपका काम कंप्लीट हो। ठीक है ना, आप जब आप वीडियो देखेंगे तो आप स्लोली अपना काम जो है वीडियो को पॉज करके अपने जितने पार्ट्स हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं। हमारा आज का पार्ट नंबर 4 है, मैं पार्ट नंबर 4 करी हूँ। पार्ट नंबर 3 तक जो है वो प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डन हो गया था। ठीक है,
अच्छा जी, आपके पास है 28 एंड 42। आपने इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, HCF फाइंड करना है। सबसे पहले आप फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फैक्टर्स फाइंड करने के लिए मैडम ने क्या किया, मैडम ने सबसे पहले जो है वो डिवीजन हाउस फैक्टर हाउस बनाया। मैडम ने क्या किया, मैडम ने सबसे पहले जो है वो फैक्टर हाउस बनाया लाइक दिस। देखें, पहला फैक्टर हाउस आपके पास ये है, 2 नंबर्स है ना, एक 28 है, एक आपके पास 42 है। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले जो है वो 28 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। जब आप 28 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे और फिर आपने सेकंड नंबर, गिवन नंबर क्या है 42, फिर आपने 42 के फैक्टर्स भी फाइंड करने हैं। अच्छा जी, अब हम 28 के फैक्टर्स जो है वो स्टार्ट लेते हैं। जब हम फैक्टर हाउस में फैक्टर्स फाइंड करते हैं, वहाँ पे हम कौन से नंबर्स लेते हैं बच्चे, प्राइम नंबर्स लेते हैं, ठीक है। और प्राइम नंबर्स को तो मैडम ने आपको बताया है ना कि प्राइम व्हाट इज़ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, प्राइम नंबर्स आपके पास वो नंबर्स होते हैं जो जस्ट 1 के टेबल में आए एंड इट्सेल्फ अपने टेबल में आए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है वो फैक्टर हाउस ड्रॉ करना है। मैडम ने सबसे पहले जो है वो फैक्टर हाउस ड्रॉ किया 28 का, ठीक है। अब हम अपने जो है वो फैक्टर्स फाइंड करेंगे, लेकिन आपने कौन से नंबर्स यूज़ करने हैं, आपने प्राइम नंबर्स यूज़ करने हैं। मैडम अगेन बता देती हैं कि आपने प्राइम नंबर्स कौन कौन से यूज़ करने हैं। प्राइम नंबर्स आपके पास वो नंबर्स हैं जो जस्ट 1 के टेबल में आए एंड इटसेल्फ अपने टेबल में आते हैं। अच्छा जी, मैडम ने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में प्राइम नंबर्स के बताया था। फर्स्ट प्राइम नंबर आपके पास है 2। अभी आपके पास 28 है ना, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आया 28 जो है वो 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता। वही बात कि अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आते हों, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स सारे क्लियर हों और आते हों, तो आपके लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आप यूनिट प्लेस पे चेक करें कि आया आपके पास इवन नंबर है कि नहीं है। बिल्कुल है, 8 आपके पास जो है वो इवन नंबर है। इट्स मीन के 28 आपके पास 2 के टेबल में आएगा। अब हम स्टार्ट लेते हैं। देखें, उसी तरह आपने नंबर को जो है वो हाइड कर दिया। 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8। देखें, 2 1s are 2, 2 4s are 8, मीन्स 2 14s are 28। आप मीन्स कि आपके पास 2 के टेबल में जो है वो 28 आता है। किस जार 14s are, 2 14s are 28। अब हम जो है फर्दर, आपको मैंने कहा ना फर्दर आपने इसको सॉल्व करना है जब तक आपके पास लास्ट में 1 नहीं आता। देखें, 2 1s are 2, 2 4s are 8। इट्स मीन कि 28 जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 2 के टेबल में। किस जार 2 14s are 28। अच्छा जी, अब हम दोबारा जो है वो 14 को भी हम 1 by 1 जो है वो फिनिश करेंगे। अब 14 है वो 2 के टेबल में बिल्कुल आता है। नाउ 2 किस जार 14, 2 7s are 14, 2 7s are 14। देखें, 2 7s are 14। अब 7 और कौन से टेबल में आता है, 7 जस्ट अपने टेबल में आता है। नाउ 7 1s are 7, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14 एंड 7 1s are 7। वही बात, जबकि आपके पास लास्ट में 1 आ जाए, इट्स मीन आपके पास फैक्टर हाउस की डिवीजन जो है वो फिनिश हो चुकी है। नाउ कम टू नेक्स्ट नंबर दैट इज़ 42। नाउ कम टू नेक्स्ट नंबर दैट इज़ 42। अच्छा जी, अब 42 भी तो आपके पास बिगर नंबर है ना। आपको कैसे पता लगेगा कि आया 42 जो है वो 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता। आप फटाफट क्या करेंगे, आप फटाफट इसका यूनिट प्लेस पे नंबर चेक करेंगे कि आया ये इवन नंबर आपके पास है कि नहीं। अगर है, इट्स मीन कि 42 आपके पास जो है वो 2 के टेबल में आएगा। आपके पास ये क्या है, 2 है, इट्स मीन ये आपके पास इवन नंबर है। सो 42 भी आपके पास 2 के टेबल में आएगा। उसी तरह आपने जो है फैक्टर हाउस के अंदर ही इसकी डिवीजन करनी है। सेकंड नंबर को हाइड कर देना है। 2 का टेबल पढ़ना है कि आया 2 के टेबल में आपके पास 4 आता है कि नहीं आता। बिल्कुल आता है। नाउ 2 2s are 4, 2 2s are 4। नाउ 2 1s are 2, इट्स मीन 2 21s are 42, 2 21s are 42। आपके पास 42 जो है वो 2 के टेबल में आ रहा है और 2 जो है वो एग्जैक्टली 42 को डिवाइड कर रहा है। 2 21s are 42। अब हम आते हैं 21 की तरफ। चलें, अब 2 के टेबल में 21 आता है, नो। 2 10s are 20, 2 11s are 22, ठीक है। अब हम आते हैं 3 के टेबल में। 3 के टेबल में आपके पास 21 आता है। कैसे, 3 7s are 21, 3 7s are 21। देखें, 3 7s are 21, 2 2s are 4, 2 1s are 2, इट्स मीन 2 21s are 42। नाउ 3 7s are 21 एंड 7 1s are 7। वही बात कि आपके पास जब एंड में 1 आए, इट्स मीन के फैक्टर हाउस की डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपके पास HCF के बच्चे स्टेप्स हैं।
ठीक है, आपके पास स्टेप्स है। सबसे पहले आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है? फैक्टर्स। मैडम ने आपको बताया ना कि HCF, जब आप HCF का सोल्यूशन करते हो तो आप हमेशा एंड से स्टार्ट लेते हो, फैक्टर्स फाइंड करते हो। आप सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड करते हो। मैडम ने सबसे पहले देखे फैक्टर हाउस बनाया, इसमें मैडम ने फैक्टर्स फाइंड किए। ठीक है, मैडम ने सबसे पहले क्या किए? मैडम ने सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड किए और नंबर्स कौन से यूज़ किए? प्राइम नंबर्स यूज़ किए। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है, आपके पास हेडिंग आएगी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हम इसी लिखते हैं क्योंकि हमने कौन से नंबर्स यूज़ किए हैं? प्राइम नंबर्स यूज़ किए ना, प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए। अगर आपको एक्सरसाइज 2.2 याद हो, क्वेश्चन नंबर 3 कि राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स, हमने फाइंड किए थे ना, ये भी वही उसी तरह हमने इसको भी सॉल्व करना है। मैडम ने पहले जो है वो फैक्टर्स फाइंड किए थ्रू प्राइम नंबर्स, फिर मैडम ने हेडिंग दी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें ना, मैंने प्राइम नंबर्स यूज़ किए हैं ना, इट्स मीन हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व कर रहे हैं। अब आप क्या करो कि आपके पास आपने हेडिंग दी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट आपके पास जो है आप फैक्टर्स लिखोगी। क्या लिखोगे? जो फैक्टर्स आपके पास आ गए हैं ना, आपने 1 बाय 1 वो फैक्टर्स लिखने हैं। पहला नंबर क्या है? 28। ना मैडम ने यहाँ पे क्या लिखा? 28। अब 28 के फैक्टर्स आपके पास कौन कौन से हैं? देखें, 28 के फैक्टर आपके पास पहला फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 7। ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 2 इंटू 7। मैंने जो है पहले आपके पास 28 के फैक्टर्स लिख लिए। अब हम आएंगे नेक्स्ट नंबर की तरफ, दैट इज़ 42। अब हम 42 के भी 1 बाय 1 फैक्टर्स लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर? 2 इंटू 7, ये आपके पास 28 के फैक्टर्स हो गए। एंड 2 इंटू 3 इंटू 7, ये आपके पास 42 के फैक्टर्स जो हैं वो हो गए हैं। अब आपके पास जो है मैडम ने लिखा था ना कि HCF, आपके पास जो F है फैक्टर्स हैं वो फाइंड हो गए हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट वर्ड, दैट इज C। C मीन्स कॉमन। अब आपने इसमें से CF कॉमन फैक्टर निकालना है कि आया इसमें कॉमन नंबर्स कौन से हैं। पहले हमने फैक्टर्स फाइंड किए। जब हम HCF के सोल्यूशन करते हैं हम हमेशा एंड से स्टार्ट लेते हैं, F से। F मीन्स हमने पहले फैक्टर्स फाइंड किए थ्रू प्राइम नंबर्स। ठीक है, देन अब हम क्या लेंगे? सेकेंड वर्ड हमारे पास क्या है? C। C स्टैंड्स फॉर कॉमन। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, हम देखेंगे कि आया इसमें से कॉमन नंबर जो है वो कौन से हैं। कॉमन मीन्स जो दोनों नंबर्स में कॉमन आए ना। अब आपके पास देखें ये 2 और ये 2, ये आपके पास कॉमन है। देखें 2 28 में भी है, 2 48 में भी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखें 2 इसमें है लेकिन सेकंड में 2 मौजूद है, नो, तो ये हम छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है? 7। आपने क्या किया? आपने 7 को भी सर्कल कर दिया, मीन्स कि हमारे पास जो है वो कॉमन भी निकल आए हैं। अब हमारे पास कॉमन 2 हैं। बच्चे आपके पास HCF का फॉर्मूला है। ठीक है, आपके पास HCF के 2 फॉर्मूले हैं। मैडम आपके लिए लिख लेती हैं, आपके पास HCF के कितने फॉर्मूले हैं? 2। एक आपके पास है कॉमन फैक्टर, ठीक है, एक आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, एक आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक आपके पास कॉमन फैक्टर है, एक आपके पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर है। अब कॉमन फैक्टर आपके पास कहाँ पे आएगा? कॉमन फैक्टर आपके पास तब आएगा जब आपके पास जस्ट एक कॉमन निकले, जस्ट 1 कॉमन निकले। लेकिन जब आपके पास 2 कॉमन नंबर्स आ जाए वहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। अब व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्ट? प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, मीन्स जब आपके पास 2 कॉमन नंबर्स आएंगे तो उनको आपने आपस में क्या करना है? उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेशन उनकी करनी है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे जो है वो 2 कॉमन आ रहे हैं ना, देखें एक ये 2 कॉमन है, एक 7 कॉमन है। मैडम पहले लिखेंगी 2 और 7 मैडम ने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला मैडम ने लिखा, कौन सा मैडम ने फॉर्मूला यूज़ किया? सेकंड वाला, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। ये आपके पास कॉमन नंबर आ गए। अब प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, इट्स मीन कि आपने इन दोनों को आपस में क्या, इन दोनों का फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, इन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 इंटू 7 = 14। नाउ आपके पास HCF जो है वो आ गया है 14। ठीक है, 2 7 = 14। आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आ गया है, दैट इज 14।
दैट इज़ 14 एंड यू विल ड्रॉ द एंडिंग लाइन। ठीक है, पहले हमने फैक्टर्स फाइंड किए, फिर हमने जो है उसके बाद फैक्टर्स लिखे, फिर हम कॉमन पे आए। हमारे पास 2 कॉमन आ रहे थे, 1 कॉमन नहीं था। अगर 1 कॉमन होता तो फिर फॉर्मूला कौन सा यूज़ होता? कॉमन फैक्टर। जस्ट एक कॉमन निकला है ना। आपके पास 2 फार्मूलाज हैं, 1 फार्मूला आपके पास कॉमन फैक्टर है एंड सेकंड इज प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। जब आपके पास पहला कॉमन फैक्टर है मीन्स जब आपके पास जस्ट 1 कॉमन आए, जस्ट 1 नंबर कॉमन आए, 1 जस्ट 1 नंबर आपके पास कॉमन आए, इट्स मीन कि आपने कॉमन फैक्टर यूज़ करना है, कॉमन फैक्टर का फॉर्मूला लिखना है। लेकिन आपके पास 1 से ज़्यादा कॉमन आए, अब देखिए यहाँ पे 2 भी कॉमन है, 7, ये 1 मोर देन 1 हो गए ना, 2 कॉमन फैक्टर्स आ गए ना। इट्स मीन कि आपके पास फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। अब आपके पास पहला कॉमन क्या था? 2 था, सेकंड आपके पास क्या था? 7। आपने इसका क्या फाइंड करना है? फॉर्मूले को देखिए, सोचिए, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। हमने कॉमन फैक्टर को आपस में प्रोडक्ट करना है, हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। तो देखिए कॉमन नंबर आपके पास पहला 2 था, सेकंड 1 इज 7, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। नाउ 2 × 7 आर 14, आपके पास HCF जो है वो आ गया है 14। देन यू विल ड्रॉ द एंडिंग लाइन। आपके पास जो है वो पार्ट नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, दैट इज़ 18 एंड 54। हमने 18 एंड 54 का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। इसी तरह आपने सबसे पहले क्या करना है? आपने सबसे पहले जो है वो आज की डेट डालनी है। नाउ टुडे इज़ 18/12/2020। अब हम आएंगे अपनी डिवीज़न की तरफ, ठीक है, अपनी फैक्टर्स की तरफ, फैक्टराइजेशन की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं स्टार्ट लेती हूँ। फर्स्ट नंबर आपके पास है दैट इज़ 18। मैडम ने क्या लिखा? मैडम ने पहले लिखा 18, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 जो है वो 18 का क्या फाइंड करेंगे? फैक्टर्स फाइंड करेंगे। लेकिन हम कौन से नंबर्स लेंगे बच्चा? हम जो है वो प्राइम नंबर्स लेंगे, ठीक है। मैडम ने क्या किया? मैडम सबसे पहले अपना पार्ट लिखा, पार्ट नंबर 5 दैट इज़ 18 एंड 54। सेकेंड स्टेप आपके पास मैडम ने फैक्टर हाउस ड्रॉ किए लाइक दिस। जैसे मैडम ने फैक्टर हाउस ड्रॉ कर किए हैं पेंसिल एंड रूलर से। बच्चे हैंड से आपने ये जो फैक्टर हाउस है ना, ये आपने हैंड से नहीं ड्रॉ करने, ये आपने जो है वो पेंसिल और रूलर से ही ड्रॉ करने हैं ताकि बिल्कुल नीट आए जैसे मैडम के आए हैं। अच्छा जी, अब आपके पास है 18, ठीक है। आपने जो नंबर्स यूज़ करने हैं वो प्राइम नंबर्स यूज़ करने हैं। अब आप देखिए कि आया 2 के टेबल में आपके पास 18 आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आपके पास आता है। 2 किस जार? 2 9 जार 18। देखें 2 9 जार 18, आपके पास 2 9 जार 18, ठीक है। आपने 2 का टेबल पढ़ा, आपने 2 का टेबल पढ़ा, आपके पास 18 आता है कि नहीं? नाउ 2 9 जार 18। अच्छा जी, आपने 2 का टेबल पढ़ा लाइक 2 9 जार 18, आपके पास 2 के टेबल में 18 आ गया, ठीक है। 2 9 जार 18। अब नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या आया है? दैट इज़ 9। अब आप 2 का टेबल पढ़ेंगे, आया 2 के टेबल में 9 आता है? नो, बिल्कुल नहीं आता। नाउ कम टू नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज़ 3, ठीक है। अब आप 3 का टेबल पढ़ेंगे कि आया 3 के टेबल में 9 आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। नाउ 3 3 जार 9, देखिए 3 3 जार 9 एंड अगेन 3 1 जार 3, ठीक है। वही बात जब आपके पास लास्ट में 1 आ जाए, इट्स मीन के फैक्टर हाउस की डिवीजन जो है वो आपके पास फिनिश हो चुकी है। और मैडम ने कौन से नंबर्स यूज़ किए? मैडम ने प्राइम नंबर्स यूज़ किए, ठीक है। अब आप आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ दैट इज़ 54। क्लियर? अब आप देखेंगे कि आया 54 जो है वो 2 के टेबल में आता है कि नहीं। नाउ अब आप क्या करेंगे? 54 तो बिगर नंबर है ना, आपको कैसे पता लगेगा कि आया आपके पास 2 के टेबल में 54 आता है कि नहीं आता? आप क्या करेंगे? आप फटाफट यूनिट प्लेस पे नंबर चेक करेंगे कि आया वो इवन नंबर आपके पास है कि नहीं। अगर आपके पास इवन नंबर है, इट्स मीन कि 54 भी आपके पास 2 के टेबल में आएगा। नाउ दैट इज़ 4। अब 4 आपके पास इवन नंबर है? बिल्कुल है। इट्स मीन कि आपके पास 54 जो है वो 2 के टेबल में आएगा। नाउ अब हम अपनी जो है वो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट लेते हैं। नाउ 2। अब आप क्या करोगे? आप सेकंड नंबर को हाइड कर दोगे। अब 2 के टेबल में 5 आता है? नो, नहीं आता। उससे लेस हम क्या लेंगे? 2 2 जार 4, 2 2 जार 4। मैडम ने सेकंड नंबर को क्या कर दिया? हाइड। देखें 2 2 जार 4, 5 में से 4 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपके पास क्या आ गया? 1 आप क्या करोगे? 1 आप साथ वाली फ्रेंड को दे दोगे 4 को, 1 4 आपके पास बन जाएगा 14, ठीक है।
2 2s आर 4, 5 में से आपके पास 4 सब्ट्रैक्ट हो गया, 1 आ गया, 1 आपने क्या किया, 1 आपने साथ फ्रेंड को दे दिया 4 को, 1 4 आपके पास क्या बन गया 14। अब आप देखेंगे कि आया 2 के टेबल में आपके पास 14 आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। नाउ 2 7s आर 14, 2 7s आर 14 मीन्स 2 इंटू 2 27s आर 54। अच्छा जी, अब आपके पास आया है नेक्स्ट नंबर दैट इज़ 27। आप उसी तरह इसका यूनिट प्लेस चेक करें, इस पर आपके पास 7 है, 7 तो आपके पास इवन नंबर नहीं है, इट्स मीन कि 27 आपके पास 2 के टेबल में नहीं आएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ दैट इज़ 3, 3 के टेबल में आपके पास 27 बिल्कुल आता है। 3 9s आर 27, देखें 3 9s आर 27, ठीक है, 3 9s आर, हमने 3 का टेबल पढ़ा, 3 9s आर 27। अच्छा जी, अब आपके पास नेक्स्ट नंबर आया है दैट इज़ 9, अगेन ये आपके पास 3 के टेबल में आता है। नाउ यू विल राइट 3 3s आर 9, देखें 3 9s आर 27, 3 3s आर 9, 3 9s आर 27, 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3, ठीक है। आपके पास फैक्टर हाउस की डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। वही बात कि जब आपके पास लास्ट में 1 आ जाए, इट्स मीन फैक्टर हाउस की डिवीजन यहाँ पे हमारे पास फिनिश हो जाती है। अच्छा जी, अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट आपने हेडिंग दी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने प्राइम नंबर्स यूज़ किए हैं ना, फैक्टर हाउस हमने पहले बनाया, हमने प्राइम नंबर्स के ज़रिए जो है वो फैक्टर्स फाइंड किए, ठीक है। नाउ अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है दैट इज़ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब आप 1 by 1 फैक्टर्स जो आपने फाइंड किए हैं अब वो लिखोगे। फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है, दैट इज़ 18, मैडम ने 18 लिख लिया। अब आप 18 के जो है 1 by 1 जो है वो फैक्टर्स लिखेंगे। देखिए फर्स्ट वन इज़ 2 इंटू 3 इंटू 3, पहले मैडम ने 18 के फैक्टर्स लिखे, 2 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या था, दैट इज़ 54, ठीक है। फिर मैडम ने 54 के फैक्टर्स 1 by 1 लिखे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप अब आपने कॉमन लेना है कि आया इसमें आपके पास कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो कॉमन है। अब देखें फर्स्ट वन में आपके पास 2 है, सेकेंड वन में भी 2 है, मीन्स कि ये आपके पास कॉमन आ गया। नेक्स्ट देखें ये 3 है एंड ये 3, ये भी आपके पास कॉमन आ गया, क्लियर। नेक्स्ट देखें ये 3 है, ये भी आपके पास कॉमन आ गया। अब आपके पास जो है वो कॉमन भी आ गए हैं। अब हमारे पास जो है वो HCF का बच्चे फार्मूला है। मैडम ने आपको कहा है ना कि जब आपके पास जस्ट 1 कॉमन फैक्टर आए तो आपके पास फार्मूला जस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, ठीक है। लेकिन आपके पास 1 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर आ जाए फिर आपके पास वहाँ पे फार्मूला जो है वो चेंज हो जाता है, मींस प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है। आपके पास फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। इट्स मीन कि आपने कॉमन फैक्टर्स का जो है वो प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, आंसर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट ना, तो मीन्स कि आपके पास आपके जो कॉमन नंबर्स आए हैं आपने बीच में प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट करना है इन तीनों नंबर्स का। अब आपके पास फर्स्ट कॉमन नंबर क्या है, दैट इज़ 2, ठीक है। आपने क्या करना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड कॉमन आपके पास क्या है, दैट इज़ 3, ठीक है। थर्ड कॉमन आपके पास क्या है, दैट इज़ अगेन 3। अब आपने 2 इंटू 3 इंटू 3 ज़ार करना है कि आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आ जाए। नाउ यू विल राइट HCF इज़ इक्वल टू, नाउ 2 3 ज़ार, आप बेशक पेंसिल से लिख सकते हैं यहाँ पे 2 3 ज़ार, देखें 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6 एंड 6 3 ज़ार 18। आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया है दैट इज़ 18, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 3 ज़ार आपके पास क्या आया है, 18। देखें मैडम ने 2 3 ज़ार, पहले 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया ना, 2 3 ज़ार 6, मैडम ने यहाँ पे 6 लिख लिया, ठीक है, एंड 6 3 ज़ार 18। आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया है दैट इज़ 18। देन यू विल ड्रॉ द एंडिंग लाइन, then you will draw the ending line with the help of pencil or ruler, not for hand। अच्छा जी, अब हम आते हैं, ये हमने आपकी 2 पार्ट्स करनी है। अब हम आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। अच्छा जी, आपको मैडम ने होमवर्क में जो है यही क्वेश्चन दिए हैं आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा होमवर्क नंबर 6, ठीक है। आपने होमवर्क नंबर 6 पे भी अपनी आज की डेट डालनी है
नाउ टुडे इज़ 18/12/2020 एंड आपने क्या करना है, होमवर्क को जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपके पास क्या है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। मैडम ने आपको वही क्वेश्चन दिया कि आपने HCF फाइंड करना है इन 2 पार्ट्स का। डू दिस क्वेश्चन इन रफ नोटबुक। आपने बच्चे, आपको जो ये होमवर्क मैडम ने दिया है ना, ये आपने अपनी रफ नोटबुक में करना है, नीट में नहीं करना, ठीक है ना। ये आपका आज का जो काम आपको मैडम ने होमवर्क दिया है, ये आप रफ नोटबुक में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखें, डू दिस क्वेश्चन इन रफ नोटबुक। आपने जो है इन पार्ट्स को जो है वो रफ वर्क में जो है वो सॉल्व करना है। और बच्चे, जब आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आएंगे वेडनेसडे को, तो आपका जितना काम जो है वो आपका कंप्लीट हो। ये आज का 6 लेक्चर हो गया है ना, ठीक है। आपके जितने प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं, हमने वीडियोस जो हैं वो भी अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, आपको लिंक्स भी सेंड किए हैं। आप उन लिंक्स, उन यूट्यूब वीडियोस की हेल्प से अपना जो प्रीवियस काम है वो सारा आपने जो है वो कंप्लीट करना है, मस्ट। जब आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आएंगे वेडनेसडे को, तो आपका काम जो है वो कंप्लीट हो। मैथ्स का है तो भी, इंग्लिश, उर्दू, 6 के 6 सब्जेक्ट्स, ठीक है ना बच्चे। और जितने होमवर्क्स आपको मिले हैं, होमवर्क्स भी आपकी नोटबुक पे हों। एंड दिसंबर टास्क, जिन बच्चों का दिसंबर टास्क रिमेनिंग रह गया है, वो अपना दिसंबर टास्क जो है वो कंप्लीट करें। जिनका एक आध क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट करें, ताकि मैडम आपको जो है दिसंबर टास्क के आपके मार्क्स लगते हैं ना, ठीक है। तो आपने वो अपना काम जो है बिल्कुल कंप्लीट करना है, ताकि आपकी मैडम जो है वो आपकी नोटबुक्स जो है वो चेक कर सके और कंप्लीट आपका काम हो, ठीक है ना। और ये होमवर्क नंबर 6 जो है, ये आपने रफ नोटबुक पे करना है, ये आपने नीट नोटबुक पे नहीं करना बच्चे, ठीक है ना। ये रफ पे आपने ये दोनों पार्ट्स रफ पे सॉल्व करने हैं। और आपका मैथ्स का एक्सरसाइज जो 2.2 है, मैडम ने आपके साथ जो है वो इमेजेस भी शेयर किए हैं, आपने उसकी हेल्प से अपना जितना सारा काम है आपका वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना बच्चे। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।